दोस्तों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इस युग के नव निर्माण का बीड़ा अपने हाथ में लिया हुआ है दोस्तों, जो सारी ज़िंदगी तिल तिल करके अपने संकल्प से बंधे रहे और अपने संकल्प के साथ ही वो लगे हुए हैं हमारे बीच में दोस्तों आज भी। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। नाम आज़ादी से ही, लेकिन आज़ादी हमें मिली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और संविधानवाद, ये जो संविधानवाद यहाँ आज के दिन हमें 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था देश पे दोस्तों। तो ये संविधान दोस्तों लिखा किन्हीं मानवों द्वारा गया था और ये संविधानवाद आर्थिक उदारीकरणवाद, वैश्वीकरणवाद, पूंजीवाद की नीतियों से संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए ये संविधानवाद की रचना की थी। और लगभग सभी देशों में, जितने भी आज़ाद देश हैं, उनमें सभी लगभग एक ही तरीके का ये संविधानवाद लागू है। दुनिया में पूंजीवाद हावी है और लोकतंत्रवाद से सारी दुनिया को चलाया जाने की कोशिशें हो रही हैं दोस्तों। तो आज के दिन हमें सभी देशवासियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं दोस्तों कि हमें गुलामियों से पहले में शारीरिक श्रम ज़्यादा थे, तो शारीरिक गुलामियां बहुत ज़्यादा थी और अब गुलामियों के स्तर बदल गए हैं। दूसरी गुलामियां हो गई है हमारे ऊपर, लेकिन और ज़्यादा तीव्रतम स्तर पे हुई है दोस्तों। पूंजीवाद तीव्रतम स्तर पे इस प्रकार प्रभावी हुआ है मानव के ऊपर कि इसमें अब कोई हमारा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऐसा हम इस भारत देश में बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में बैठे हैं दोस्तों कि जहाँ से आप 21वीं शताब्दी की बात करते हो, आप आज 2021 का जो ये मना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2000 साल से धरती पे हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ मानव जाति करोड़ों वर्ष पूर्व से निवास करती आई है और उससे पहले भी समाज बने हैं, लोग रहे हैं, जिंदा रहे हैं, भोजन किया है और उन्होंने अपनी दिनचर्याएं पूरी करके इस पृथ्वी नामक ग्रह से विदा हुए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि सुस्पष्ट था पहले धरती पे, आप लोग क्लियर कर लीजिए, धरती पे पहला मानव धरती पे जब आया तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, वेद, ज्ञान, धरती पे पहले वो ज्ञान आया दोस्तों, जिस ज्ञान के आधार से धरती का संचालन हो रहा है। तो वो ज्ञान पहले हमें बताया गया, क्योंकि बिना किसी सृष्टा के कोई सृष्टि नहीं होती है। कोई चीज़ बनी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई सत्ता अवश्य होती है। और ये हमारे आचार्य राजस्थान में हैं, सत्यव्रत जी हैं, वो फिजिक्स से अध्यात्म को समझाते हैं। मैं उनका बड़े दिल से आदर करता हूँ और उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले धरती पे मानव जब बसा तो भारत ने ही वो उसको जीने का वाद, जो हमारे वेदानुकूल जीवनचर्याएँ थी वो प्रदान की थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और कैसे प्राप्त होंगी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो श्रेष्ठ मानव जीवन गुजार के यहाँ जाना था। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आत्मा धरती पे आता है दोस्तों। उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, मोक्ष प्राप्ति। अब इसके बीच में आपने ये धरती पे सबसे ये जो आपने धर्म का अधर्म कर दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, काम का भोग हो गया, मोक्ष को हम मानते नहीं दोस्तों। हमने सभी परिभाषाओं में त्रुटि हम लाए हैं, हम जिम्मेदार हैं। वेद के अनुसार अगर धर्म को समझ लीजिए आप लोग, वेद में धर्म का मतलब है कि धारण कीजिए। धारण कौन करेगा ये बताते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि आप हैं कौन, पहले ये बताइए। राजनीति आप बाद में कीजिए, पहले आप हैं कौन, हमें ये बताइए।
तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से हम कुछ भी नहीं है दोस्तों, मिट्टी है, मिट्टी में रह जाते हैं और उसी में जला के एक दिन राख कर दिया जाएगा। तो मूल रूप से हम एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। आत्मा वाइब्रेटिव है दोस्तों, वो हमारे अंदर विद्यमान है, जो ये सोच रहा है, बोल रहा है, अंदर अंतर मन ये सब बता देता है। और जब हम मरते हैं तो वो केवल वो हमसे दूर जाएगा, वो बाहर निकलेगा तो। और ये हमारा इतना प्यारा शरीर 2 मिनट में मिट्टी हो जाता है दोस्तों, और हमारे घर वाले इसको 2 मिनट भी सहन नहीं कर पाते हैं, जो हमारे इतने प्यारे होते हैं। तो सच पे आधारित जीवन दर्शन जो था वो हमने भारत को दिया था दोस्तों। योग में जीवन था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और मोक्ष प्राप्ति थी दोस्तों। तो इसके बीच में हमें बाद में हमारे ही लोगों ने, धर्म के हजारों धर्म बन गए हैं, लेकिन उनके बीच में कोई सामंजस्य बैठता दिखाई नहीं देता है। युद्ध चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, कोई अंत का समय दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब अपने अलग अलग राग पे डपली बजा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में वेद ज्ञान जो है वो सारी धरती को पुनः एक अवसर दिया हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उन्होंने 3 मंत्र जीवन में दिए। राजनीतिक रूप से बात करते हैं तो दोस्तों उन्होंने दिया अंत्योदय का नारा, कि अंत में कोई व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए, सारे पहली लाइन में खड़े हो जाइए। दूसरा उन्होंने दिया आत्मवत् सर्वभूतेषु एकात्ममानववाद। तो भाई हम मूल रूप से आप ये बताइए आप हैं कौन, तो अपना परिचय दीजिए। तो सारी दुनिया के अंदर देखा क्या, हर एक आदमी के अंदर एक ही तत्व बैठा है, एक आत्मा बैठा हुआ है। तो आत्मा मान के राजनीति कीजिए, शरीर नहीं। शरीर में तो आप डिवाइडेशन कर डालेंगे, करते चले गए हैं। आदमी को हम मान के क्या चलें। हमारा देश से पूछा जाए कि भारत देश धर्म से चलता है या धर्म से चलता है, 2 ही चीज़ होती हैं, या तो धर्म होता है या धर्म होता है। तो या तो वेद का मानव का मानवीयता धारण करना ही धर्म है वेद के अनुसार। तो अगर धरती पे सारे मानव हैं तो सारे मानवीयता धारण करेंगे तो सारे धार्मिक राज्य हो जाएगा। और अधार्मिक कृत्य जो हैं वो अधार्मिक कृत्य करेंगे तो वह धर्म हो जाएगा। सीधी सी परिभाषा थी, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। लेकिन ये मुश्किलें हमने खुद पैदा की है तो खुद दूर भी करनी पड़ेगी दोस्तों, हम करेंगे। दूसरा दीनदयाल जी ने हमें अर्थायाम दिया था दोस्तों। तो अर्थायाम में बोलते हैं दीनदयाल जी कि पैसे किसी काम के बदले धन दिया जाएगा, व्यक्ति को पैसे दिए जाएंगे। ये विचार हमारा नहीं है, पश्चिम का है। तो पश्चिम की विचारधारा से हम अपने देश की शासन उस टाइम बड़ा चला, लेकिन आज़ादी से भी 1942 में हमारे देश से आर्थिक उदारीकरणवाद पे चलने की नीतियों के लिए बाध्यता भरा प्रमाण हमसे हस्ताक्षर कराए गए भारत से। और 5 साल बाद में आज़ादी दी गई हमें। आज़ादी तो दोस्तों हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले ही दे दी थी। उससे लगभग उसी टाइम जब वो षड्यंत्र रचा जा रहा था ये, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गोवा दमन द्वीप उधर पूरी अपनी सरकार गठित की थी दोस्तों। उनके मंत्रालय थे, उनका सिक्का था, उनके डाक टिकट थे, सब कुछ सारी सरकार थी। तो दोबारा उनको ख़त्म करके ये दूसरी बार आज़ादी दिलाने का ये मकसद क्या था और कौन कौन षड्यंत्र में शामिल थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो हमारे देश को हमारे वेद ज्ञान से दूर लेके और हम 2500 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। और उसके बाद भी अपनी नीतियों में कामयाब हुए दोस्तों वो लोग, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं था। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज सारे किसान का आपने देख ही लिया होगा, देश देखेगा आज एक नौटंकी जो अज्ञानता के वश हुई है। जबकि जो नियम बनाए गए थे वो बिल्कुल सही थे, पूंजीवाद लेकिन बीच में आ गया है दोस्तों। दीनदयाल जी से ये गलती हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बार, कि उस समय उन्होंने आर्थिक उदारीकरण मतलब पूंजी निवेश की जो व्यवस्था उन्होंने की थी, उस समय हो सकता है उन परिस्थितियों में उनको वो सही लगी होंगी, तो उस समय बोला होगा उन्होंने। तो ये दीनदयाल जी के ये आर्थिक उदारीकरणवाद में ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को जन्म देना ही इंसान की सारी भारी भूल है। तो ये इन जो सेक्टर की हिमायत उन्होंने की, मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ। एकात्म मानववाद सिद्धांत में से
मैं उस अर्थायाम की बात करता हूँ जो दीनदयाल उपाध्याय जी के मौलिक चिंतन था। धन का व्यापार नहीं, धन से लेन देन नहीं, सहयोग सहवर्ती भाग हमारा है दोस्तों। तो ये जो विषय एकात्म मानववाद है, ये अभी 11 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों, उनको मार दिया गया था। तो इस बार मैं मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष में डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टरा नाम आप लोगों ने दिया है, तो पुनः आप लोगों के समक्ष है। लेकिन इस बार हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव में हम ये कार्यक्रम अपना विषय पे हम उनको श्रद्धांजलि देंगे और मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पर हम एक व्याख्यान रखेंगे। उसमें आप लोग सादर आमंत्रित है। तुगाना ग्राम है, छपरौली हमारी तहसील है, जिला हमारा बागपत है। अब बच्चा डॉक्टर आगे की जो अपनी दीनदयाल जी का एकात्म मानव सिद्धांत को आगे ले जाना है, तो दोस्तों वो मैं अब यहाँ से इस कार्यक्रम को ले जाऊँगा। और एक हमने इसके लिए एक नया संगठन भी तैयार कर दिया है, एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय क्रांति संघ नाम दिया है हमने दोस्तों। तो इस नाम से हम इस कार्य को आप आमंत्रित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुकूल वैदिक रीति नीतियों को पुनः विश्व में कैसे स्थापित करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं, गणतंत्र दिवस है ये, कि इस धरती पे अब जो गड़बड़े हैं वो सारी हटा दी जाएंगी दोस्तों दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से। और एक नए युग का नया संविधान मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने पहले तैयार किया हुआ है, तो वो संविधान सारे विश्व पे लागू करने के लिए बाल्यकाल का संकल्पबद्ध हूँ। और अपने कार्य में दोबारा से आप लोगों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत, जय माता, जय गुरुदेव।